हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने से पहले अपना नाम बता दे रहे हैं, क्योंकि काजल जी कमेंट की थी कि मैम आपका नाम क्या है। तो काजल जी, मेरा नाम नेहा खैरवार है, मैं वाराणसी से हूँ। और मैं बताऊँ तो मैं हर वीडियो में अपना नाम बताती हूँ, ठीक है। भाग 1 2 3 4 तक मैं अपना नाम बताई हूँ, मतलब 4 बार मैं अपना नाम बताई हूँ, शायद आप ध्यान नहीं दी होंगी। चलिए कोई बात नहीं। तो मेरा नाम नेहा है, नेहा खैरवार, मैं वाराणसी से हूँ, ठीक है। अब नाम जान गई ना। तो चलिए काजल जी अब पढ़ाई करते हैं। आप कमेंट की, आपका नाम मुझे याद हो गया। तो चलिए वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन 2 पे हम लोग पहुँचे थे, 1 हम आपको बता दिए हैं कल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये हम क्लास 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप नहीं पढ़े हैं तो क्लास 10th में पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आप जिसके पास बुक नहीं है वो नोट कर लो, ठीक है, और जिसके पास है वो अपने बुक में देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए एकदम ध्यान से। इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर जांच करना है। क्वेश्चन हो गया काजल जी, आपका क्वेश्चन हुआ? लिख लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक है तो आप अपने बुक में देख लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा, अब क्वेश्चन लगाते हैं। 2 में 1 2 3 क्वेश्चन दिया है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। तो एक एक हम लोग बारी से लगाते हैं। चलिए अच्छा, क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब लगाते हैं। तो चलिए 26 और 91, फर्स्ट दिया था 26 और 91। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ हम आपको बताएं, एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है और एलसीएम एक ही में निकाला जाता है। एलसीएम 2 प्रकार से निकाला जाता है और एचसीएफ भी 2 प्रकार से निकाला जाता है। ये गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि है, तो इसमें अलग अलग निकाला जाता है एचसीएफ। तो चलिए निकालते हैं। 26 है तो 26 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले इसका गुणनखंड करें। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो गया, 13 बार गया। फिर 13 एकम 13, ठीक है, ये हो गया। 91 है, 91 का क्या होगा, 7 बार में जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 9 है ना, तो 7 एकम 7 हुआ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 2 इधर आ जाएगा तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 7 त्रिका 21, ठीक है। फिर 13 एकम 13, ठीक है, कट गया ना। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखिए 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 7 गुणे 13, ठीक है। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। 13 दोनों में कॉमन है तो ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ निकल गया। उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, फिर जांच करने के लिए बोला है। तो हम लोग पहले एचसीएफ निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम 2 प्रकार से निकलता है, तो इसमें एक प्रकार बताएंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में दूसरा प्रकार बताएंगे, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या होगा, देखिए एलसीएम क्या होगा, ये जो दोनों में कॉमन है ना उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, मतलब जो एचसीएफ आया है उसको लिखेंगे। फिर जो बचा है दोनों में, 7 बचा है और इसमें 2 बचा है, ठीक है। 13 तो हो गया, 7 और 2 बचा है तो इंटू
7 इंटू 2, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, हो गया। तो इसका इंटू कर देंगे तीनों का, तो जो आएगा वही एलसीएम होगा, ठीक है। तो इंटू करने आता है, चलिए हम बगल में करके भी दिखा देते हैं। 13 सत्ते क्या होता है 91, 13 सत्ते 91 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब 91 का 2 बार इंटू करिए तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 182 आ गया, 182 आया ना। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 182, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। फिर क्या बोला है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ठीक है। इसमें जांच करना है। जांच क्या करना है, देखिए जांच करने के लिए बोला है, जांच करना है ना। तो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। जगह नहीं था तो हम यहाँ लिख दिए, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये जांच करना है। मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो संख्या था ना, इसका एचसीएफ जो निकालना था, जो क्वेश्चन में दिया था, इसका मतलब इंटू करेंगे इक्वल टू जो एचसीएफ आया है उसका और एलसीएम का इंटू करेंगे। दोनों अगर बराबर आ गया तो हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। अगर नहीं बराबर आया तो मतलब सही नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या क्या है 26 गुणे दूसरा क्या है 91 इक्वल टू एचसीएफ क्या आया था आपका 13 गुणे एलसीएम क्या है 182, ठीक है। बस 26 का 91 में गुणा करिए, जो आएगा इक्वल टू 182 का 13 में गुणा करने पे वही आएगा। तो आंसर सही है, ठीक है। तो जांच हो जाएगा। तो चलिए इंटू करते हैं, करके दिखाएं, बगल में कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कर रहे हैं। यहाँ पे 91 है, 91 में 26 का गुणा करना है, ठीक है। तो क्या 6 एकम 6, 6 एकम 6, 9 छक्का 54, ठीक है, 9 छक्का 54। फिर 2 एकम 2, फिर 2 नवा 18, ठीक है। कितना आया 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में आया 1 1 1 2, 23 66 आया, 23 66 आया ना, 23 66। इसका गुणा करने पे 23 66 तो आ गया। और अब 13 का 182 में गुणा करेंगे, देखें यही आता है कि नहीं, ठीक है। तो हम ऊपर थोड़ा बगल में कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम गुणा बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को नहीं आता है, जिसको आता है अच्छा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे 9 तक मस्ती करते आते हैं तो उनको अभी गुणा भी नहीं आता है। तो कोई बात नहीं यार, नहीं आता है तो क्या हुआ, हम बता रहे हैं ना, ठीक है। क्या है 182 है, 182 ये बड़ा गुणा है। अभी छोटा छोटा गुणा अब जिसको नहीं आता होगा वो बता दीजिएगा, बता देंगे, अलग से वीडियो डाल देंगे उसका, ठीक है। तो चलिए, हमको पता है आता होगा, हमको विश्वास है आप लोग पे। तो 182 में 13 का गुणा करिए, 3 दूना 6, फिर 3 8 24, हाथ में आ 2, 3 एक कम 3 2 5, ठीक है। 1 दूना 2, 1 8 8, 1 एक कम 1, तो क्या हो गया 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में आया 1 1 1 2, 23 66 आ गया, 23 66 आ गया, ठीक है। मतलब LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS मतलब दोनों तरफ का आपका बराबर आ गया।
तो ये आंसर सही है, ठीक है, जांच हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। इसका जांच हो गया, दोनों बराबर आया है, तो वही अब एक को हम आपको बताएं तो इससे समझ में आ गया होगा कि क्या बोला है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद जांच करना है, ठीक है। मतलब जो पहली और दूसरी संख्या दिया है उसका इंटू करना है इक्वल टू करके, जो एलसीएम और एचसीएफ आया है उसका इंटू करना है। अगर दोनों बराबर आ गया तो आंसर हम लोग का सही है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आया होता तो हम लोग ऊपर गलत किए हैं कहीं पे, ये जांच करना है, ठीक है। अगर बराबर दोनों नहीं आया होता ना तो इसका मतलब हम लोग ऊपर कुछ तो गलत किए हैं। तो अभी सही आया तो हम लोग मतलब ऊपर सब सही किए हैं। तो देखिए सेकंड क्या दिया है, 510 और 92, ठीक है। तो इसका भी पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए 510 का पहले गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तभी ना एचसीएफ निकलेगा। अलग अलग इसका गुणनखंड करते हैं। और 92 का, तो 510, ये 510 है तो पहले हम लोग आपको बता चुके हैं 2 से विभाजिता का नियम। तो इकाई के स्थान पे 0 है ना, हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि आपको याद आ जाए, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे 0 है तो ये 2 से कटेगा। ये देख सकते हैं आप सोचेंगे कि किससे काटे पहले, तो इकाई के स्थान पे 0 है तो ये 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचेगा इधर आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10, अभी ये 11 था तो 2 5 10 हुआ तो एक इधर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 2 5 10, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे ना ही 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही कुछ है, ठीक है। 5 है ये। 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 8 24, हाँ कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से कटेगा क्योंकि 5 5 10, 10 2 12, इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 3 से कटता है ना, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये 3 से विभाजिता का नियम इसमें लगेगा। तो 3 3 9 8 24, ये 25 है तो 3 9 8 24 हुआ तो एक इधर आ जाएगा, एक बच गया ना इसमें, तो एक इधर आ जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। तो 3 5 15, ठीक है। ये 3 5 15 हो गया। तो अब देखिए फिर 8 5 13, 8 5 13 होता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो एकदम नहीं कटेगा, 5 से कटेगा आप सीधे, ठीक है। 5 से कम 5, ये 8 है तो 5 से कम 5 हुआ, 5 से कम 5 हुआ तो 3 आएगा, इधर आ जाएगा, 3 बचेगा ना इधर, तो 3 इधर बचेगा तो इधर आ जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। तो 5 7 35, ठीक है। 5 7 35 हो गया। फिर ये क्या गया 17, अब 17 अभाज्य संख्या है तो ये सिर्फ 17 से ही कटेगा, ठीक है। 17 कम 17, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको देखिए 92 है। अब आप अगर जिसको पता है अच्छा है, जिसको नहीं पता है वो सोचेगा कि पहले किससे काटे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग आप सबसे छोटे वाले नंबर से करेंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है। तो 2 आता है, तो पहले देखिए 2 से विभाजिता का नियम लगेगा, इकाई के स्थान पे 2 है ना, तो हाँ 2 से ये कटेगा, ठीक है। 2 से विभाजिता का नियम इसमें लगेगा, तो 2 से कटेगा, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, तो यहाँ 9 है तो 8 हो गया, तो एक इधर आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12, ठीक है, 2 छक्का 12 हो गया। अब देखिए फिर 6 है, इकाई के स्थान पे 2 4 6 0 ये सब आएगा, तो 2 से विभाजिता का नियम मतलब 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो फिर ये 2 से विभाजित होगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 बार में गया। फिर अब किससे कटेगा, 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 23 से ही कटेगा, 23 एक कम 23, ठीक है। तो 510 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसका अभाज्य गुणनखंड है। और 92 का क्या है, 2 गुणे 23, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आपका 2 है, ठीक है। ये 2 ही है जो दिख रहा है दोनों में, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में होता है, ठीक है। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में होता है, तो ये दोनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, तो हम बोले ना एलसीएम 2 प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए दूसरा भी प्रकार आपको बताएं, इसमें दूसरा प्रकार बताएंगे, ठीक है। एलसीएम तो हम बताएं ना, एचसीएफ अलग अलग निकाला गया है, एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है, ठीक है।
और एलसीएम जो है ये दोनों को एक ही में लिख के हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं एलसीएम। पहले जिससे निकाले हैं उससे नहीं निकालेंगे, इस बार दूसरा तरीका है। तो इधर एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है 510 और क्या है 92 है, 510 और 92 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10 और ये 2 चौके 8, 2 छक्का 12। ऊपर हम कर चुके हैं इसलिए फटाफट इसको काट रहे हैं। फिर ये 2 से कटेगा तो अभी 2 से काटेंगे, 255 ऐसे उतार देंगे और इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, ये 255, 3 से कटेगा तो 3 9 8 24, 3 5 15, ये 23 ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि 23 3 से नहीं कटेगा। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, नहीं सॉरी, ये 5 से कटेगा, ठीक है। अब 3 से नहीं कटेगा, थोड़ा जल्दी में गड़बड़ा गया। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35, ये 23 है, 23 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, फिर 23 ऐसे उतर जाएगा। फिर इसके बाद 23 बचा है तो 23 को 23 एकम 23 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये देखिए एलसीएम है, इसको एलसीएम अब कैसे निकालेंगे इसका देखिए। एलसीएम हो गया तो 2, ये देखिए एलसीएम है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। इस इतने का इंटू करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका इंटू करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 को ऐसे लिख लीजिए। फिर इंटू 17 5, बताइए 17 5, बताइए 17 5, 17 5 85 होता है, ठीक है। 17 5 85 इंटू 23, ठीक है। अब इन सब का गुणा करेंगे, ठीक है। हम बगल में करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो देखिए ये 85 है, 85 में क्या करेंगे 12 का गुणा करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम इंटू किए हैं, 85 का 12 में इंटू किए, इतना आया 1020। फिर 1020 जो है उसमें 23 का गुणा किए, 23,460 आ गया, तो यही लिख दिए, ठीक है। एलसीएम ये बगल में करके हम आप लोग को दिखा दिए, देख लीजिएगा। ये हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, अब जांच करना है हमको, ठीक है। चलिए जांच करते हैं। ये देखिए जांच करना है, ये एक फार्मूला है, ठीक है। इसमें जांच करना है, ये एक फार्मूला है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही हम लोग को जांच करने के लिए बोला है। तो चलिए जांच करते हैं। पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या 510 थी, तो 510 इंटू दूसरी संख्या क्या है 92, दूसरी संख्या 92 है, इक्वल टू एचसीएफ आपका क्या आया था, एचसीएफ आपका 2 आया था और एलसीएम क्या आया था, अभी आप ऊपर निकाले हैं 23,460, ठीक है। 23,460 एलसीएम आया था। तो चलिए इनका इंटू करते हैं, देखिए सही आता है, दोनों बराबर आएगा तो हम लोग का सही हुआ है ऊपर, ठीक है। अगर नहीं सही होगा तो ये भी हम लोग का गलत आएगा, दोनों तरफ का बराबर नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए 510 का 92 में गुणा किए तो कितना आया 46,920 आया है, ठीक है, ठीक है। ये आ गया। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 46,920 इक्वल टू, अब ये है 2 गुणे 23,460। देखिए ये जो बगल में हम गुणा कर रहे हैं ना वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब बोर्ड एग्ज़ाम आप देंगे तो ये बगल में नहीं करेंगे, ठीक है। एक रफ कॉपी दिया जाता है उस पर आप करेंगे, ठीक है। ऐसे बगल में करेंगे तो गंदा लगेगा। हम तो बोर्ड एग्ज़ाम दे नहीं रहे हैं इसलिए हम बगल में बता रहे हैं कि आप सामने सामने देख लीजिए कि हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, करके नहीं बैठे हैं, ठीक है। ये देखिए 23,460 का गुणा किए तो क्या आया 46,920, जो इधर आया वही ये भी आया, ठीक है। तो इधर भी वही आया है 46,920, ये आ गया हम लोग का। तो मतलब हम लोग ऊपर जो भी किए हैं एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं एकदम सही निकाले हैं, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस है, ठीक है। एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया तो हम लोग मतलब सही किए हैं ऊपर जो भी किए हैं। तो चलिए थर्ड क्या दिया है 336 और 54, ठीक है।
336 और 54 दिया है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। पहले गुणनखंड निकालेंगे 336 और 54 का। 336 है और क्या है, 54 है। इसका निकालते हैं गुणनखंड, तो ये 2 से कटेगा, ठीक है। क्यों 2 से कटेगा? क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है, ठीक है। हम 2 से विभाजिता का नियम बताए हैं कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 ये रहेगा, तो वो 2 से विभाजित होगा, वो संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये इकाई के स्थान पे 6 है, तो यहाँ ये 2 से विभाजित होगी, तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2। यहाँ पे 3 है तो 2 1 कम 2, तो यहाँ 1 बचेगा, इधर आ जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12 होता है, ठीक है। 2 छक्का 12, तो ये 13 है तो 12 हुआ, तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, ठीक है। फिर 8 है, इकाई के स्थान पे 8 है ना, तो ये फिर से 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इसमें भी 2 से विभाजिता का नियम लगेगा, तो 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। फिर यहाँ 4 है, इकाई के स्थान पे 4 है, 2 से विभाजिता का नियम लगेगा इसमें भी, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इकाई के स्थान पे 2 है, इसमें भी 2 से विभाजिता का नियम लगेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। अब इकाई के स्थान पे 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। तो 2 से विभाजिता का नियम नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 3 से विभाजिता का नियम होता है कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 2 1 3 है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 से विभाजित होगा ना, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। हम बार बार याद दिलाने के लिए आपको विभाजिता का नियम बता रहे हैं, ठीक है। तो 3 7 21, फिर 7 1 कम 7, ये हो गया 336 का गुणनखंड। अब 54 का निकालते हैं। इकाई के स्थान पे 4 है, तो 2 से विभाजिता का नियम लगेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 5 है, तो 2 दूनी 4 हुआ, तो 1 इधर आ जाएगा, तो 14 हो जाएगा ये। तो 2 7 14, ठीक है। अब इकाई के स्थान पे 2 4 6 0 ये सब नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2 से विभाजिता का नियम नहीं लगेगा। देखिए 7 से लगता है कि नहीं, ओ सॉरी 3 से लगता है कि नहीं। तो 3 से विभाजिता का नियम हम बताए ना, 7 है और ये 2 है, 7 और 2 को जोड़ी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। ये 3 से विभाजिता का नियम है। तो 3 9 27, ठीक है। ये 9 है, 9 भी 3 से विभाजित होगा, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, ठीक है। ये 336 और 54 का गुणनखंड हो गया। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। HCF इक्वल टू 336 का क्या आया है गुणनखंड, 336 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। ये 54 का कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसमें 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, ठीक है। और इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 336 और 54 का HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका HCF 6 हो जाएगा। HCF निकल गया। चलिए अब LCM निकालते हैं। तो LCM हम ऐसे ही निकालेंगे, LCM तो क्या जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है दोनों में, तो इससे एक बार लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या बचा है, अभी 2 बचा है, ये वाला 2, ये 2 और 7 बचा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, इंटू 7, ये 7 बचा है ना, हाँ। और नीचे वाले में क्या क्या बचा है, 3 और 3, 2 तो 3 बचा है, 3 गुणे 3, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, जो आएगा वो LCM होगा, ठीक है। LCM तो गुणा करिए, 2 त्याई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है। इसको 48 अब बड़ा हो रहा है तो 48 का गुणा नहीं आता हम लोग को, तो 48 लेंगे और इंटू करके 7 का 21, 21 के 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, सही किए ना, 21 तिया 63, 21 तिया 63 होता है, ठीक है।
तो 21×3 = 63 हो गया। तो चलिए अब 48 और 63 का गुणा करें, कितना आता है देखें। 48 और 63 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। 48 और 63 का गुणा करेंगे तो 3024 आएगा। ठीक है, 3024 एलसीएम हो जाएगा। बगल में जगह नहीं था इसलिए हम कहीं और करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, आप करना होगा तो करके चेक कर लीजिएगा सही गुणा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। आप जांच करते हैं। ठीक, चलिए जांच करते हैं। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या थी 336 और दूसरी 54। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम क्या आया था आपका, एलसीएम बताइए क्या आया था। 3024 आया था ना, और एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ आपका 6 आया था। ठीक है, तो चलिए अब गुणा करते हैं। 300 बगल में अब जगह है ना तो हम इधर गुणा करेंगे। 336 है, 336 का 54 में गुणा करना है। ये रफ है। ठीक है, तो 354 में करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए बगल में गुणा किए हैं 336 का 54 में तो क्या आ गया है 18,144। हम गुणा किए हैं, देख लीजिए सामने सामने एकदम किए हैं। तो 18,144 आया इक्वल टू अब 3024 का 6 में। ठीक है, 3024 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे बगल में आप मत करिएगा, हम आप लोग को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देखिए हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 3024 का गुणा 6 में किए तो क्या आ गया 18,144। ठीक है, 18,144 आ गया, मतलब LHS बराबर RHS है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ बराबर है, मतलब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सही सही एकदम निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब क्वेश्चन 3 हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।